नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यह हमारा चैप्टर चल रहा है। कैसा लग रहा है? कितनी चीजें आपको नहीं पता चली है या नहीं है? और अब हमें पता चल रहा है कि हम इतने आसानी से अपना भोजन ले लेते हैं, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक किसान को वो फसल उगाने के लिए। और हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कि कैसे हमें मिट्टी में फर्टिलिटी बनाने के लिए, उसमें उर्वरता बनाने के लिए हमें खाद और उर्वरक मिलाने होते हैं। और अब हम जो एक आपको इस जो हमारा इससे पहले वाले सेशन हुआ था, उसमें आपको ये भी पता चला होगा कि ऑर्गेनिक फूड क्यों इतना आजकल उसका एक प्रचलन चल रहा है, हर तरफ हो रहा है, ऑर्गेनिक खाओ, वो क्यों है? समझ में आया ना कि वो सारा नेचुरल है, कोई उसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं मिला है, कोई इंडस्ट्री में, कोई फैक्ट्री में कोई उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आर्टिफिशियल वे में बना के मिट्टी में नहीं मिलाए गए हैं। और वो के जो हमें जो एक ऑर्गेनिक रूप में मिल रहा है वो कितना शुद्ध है, वो पूरा पोषकों से भरा हुआ। तो हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि हम घर पर भी अगर हमारे जो अगर हम छोटी बहुत अपने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, या हमारे पास कुछ ऐसी कच्चे जमीन है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी कुछ उगाएं। घर में बहुत सी टमाटर हमारे जैसे हैं, नींबू है, छोटी छोटी ऐसी हम भी उगा सकते हैं। और घर का जो हमारा एक किचन वेस्ट है, उससे हम अपनी भी खाद बना सकते हैं। कोशिश जरूर करिएगा। और आप अगर बना रहे हैं तो मुझे ऐप के थ्रू आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और बताएं कि कैसे आपने वो खाद बनाई या नहीं बनाई, कितने आप सक्सेसफुल हुए खाद बनाने में। कुछ नहीं करना है, एक कंटेनर में जो आपका किचन का है वो डालते चले जाइए, और उसको हल्का सा उसमें अगर छेद कर देंगे तो उसमें एयर जाती रहेगी। और आप थोड़े टाइम में वो जो एक आपका मिक्सचर मिल रहा है उसको अपने पौधों में डालिए, नेचुरल खाद तैयार है। मैं भी घर पे तैयार करती हूँ, मेरे भी पेड़ पौधे हैं, मैं भी घर की खाद उसमें डालती हूँ। आप लोग भी जरूर इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताइए। तो चलिए अब टाइम है आज का सेशन स्टार्ट करने का। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सिंचाई। हमने बीज बो दिया, हमने सबसे पहले चलिए मिट्टी हमने तैयार कर दी, फिर बीज बो दिया। अब उसमें हमने जो हमें खाद उर्वरक डालने हैं वो डाल दिए। अब क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस आता है सिंचाई। सिंचाई का अर्थ क्या है मालूम है? पानी देना, इरिगेशन। ठीक है, आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम है बुक खोलने का। सो बच्चों, अब आ रहे हैं हम सिंचाई के ऊपर। तो सिंचाई क्या है? जीवित रहने के लिए जैसे हमें हम जितने भी जीव हैं, आप देखें, एक अगर हम मनुष्य ही नहीं, अगर हम देखें तो हमारे जितने पशु हैं, है ना, पक्षी हैं, सबको जल की आवश्यकता है। तो अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे भी क्या है? ये एक हमारे जीवित अगर कहें वो जीव हैं। और इनको भी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, इनको भी भोजन चाहिए, और उसके साथ साथ इनको जल की भी आवश्यकता होती है। और आप घर पर भी अगर आप इन्हें एक गुलाब का कोई एक फूल का भी अगर पौधा लगाया है तो आप देखेंगे समय समय पर हमें जल देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। अगर वो नहीं दे तो वो क्या हम कहते हैं, मर जाता है ना, उसमें कोई जीवन रहता ही नहीं है। तो अब जब फसल उगा रहे हैं तो नेचुरली फसल को भी हमें समय समय पर उसमें एक पानी देने की बहुत ज्यादा एक आवश्यकता होती है। तो पौधे के फूल फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। तो ये आप मार्क कर लीजिए कि जल का अगर आपसे महत्व के बारे में पूछा जाए तो ये है। हाँ, ये चैप्टर में हम बहुत चीजें मार्क कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ, लेकिन सेम चीज ही हम आपको लिखकर बताएं तो अगर आप मार्क कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी ये एक याद रहेगा। तो पौधे के फूल फल एवं बीज की वृद्धि के लिए और उनके परिवर्धन के लिए जल का एक विशेष महत्व होता है। तो पौधों की जड़ों द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, ये तो आपको मालूम है। कैसे होता है? जड़ अवशोषण करती हैं।
और ये जल के साथ हम क्यों कह रहे हैं जल का अवशोषण बहुत एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी जल के द्वारा जो खनिज लवण है, जो मिट्टी के अंदर आप चाहे कितनी खाद डाल लीजिए, लेकिन अगर प्रॉपर पानी नहीं डालेंगे तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, है ना। वो ऐसी सूखा कुछ थोड़ी ले रहा है, वो जल को एक जो रूट है वो जल को अवशोषण करती हैं, और वो जब रूट में जल आ जाता है तो वो स्टेम जो तना है वो जल को ऊपर तक लेकर जाता है, पत्तियों तक लेकर जाता है, और जब पत्तियों को प्रॉपर जल मिलता है तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रॉपर क्रिया कर पाते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल चल रहा है। तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, और इसके साथ ही जितने खनिज, आपके उर्वरक, आपकी खाद जो है उसका अवशोषण होता है। और अगर हम देखें तो जैसे अगर हम भी देखें ना तो हमारा 75% बॉडी क्या है, पानी से एक है। तो ऐसे ही पौधों में लगभग 90% जल रहता है। और ये जल आवश्यक है क्यों, और ये अब हम देख रहे हैं ना, हमने जब बीज डाल दिया, बुआई कर दी, उर्वरक डाल दिए, उसके बाद हम जल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजों को जो अब हमने जो बो चुके हैं, उनका जो अंकुरण है, जो उनका स्प्राउट है, जो उनकी ग्रोथ है, वो एक ड्राई एटमॉस्फेयर में नहीं होगी। उनके लिए एक जल की आवश्यकता होती है, और वो इसलिए होती है कि जल में जो घुले हुए पोषक का जो पूरा एक ट्रांसफर जो पौधे के वो प्रत्येक भाग में इस प्रकार हो पाता है। तो बीज जो हैं वो जल का अवशोषण करके उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और एक प्रॉपर ग्रोथ होती है। और ये जो एक जो जल है, ये तो एक हमने देख लिया कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट है वो है कि फसल की पाले एवं गर्म हवा से भी वो रक्षा करता है। तो जब अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो ये जो पानी है, जल है, वाटर है, ये एक पौधे का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। और इसलिए हमें क्या है कि मिट्टी में हमें कॉन्टिन्यूअस एक मॉइस्चर बनाकर रखना पड़ता है। मॉइस्चर का मतलब है नमी को बनाए रखना पड़ता है, और नमी को बनाए रखने के लिए हमें जल समय समय पर देना एक आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंचाई की परिभाषा। तो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जब समय समय पर जो हम जल देते हैं वो होता है सिंचाई। और ये जो इसके जो सिंचाई का समय है ये बारंबार बढ़ता है। ये क्या होता है, जो अगर हम देखें फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। हर प्रकार की मिट्टी में हम जो जल है उसका देने का एक अलग प्रोसेस होता है। और ये अभी मैं डिटेल में नहीं आपको देना, वो काफी हम आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मिट्टी भी विभिन्न प्रकार की होती है। कोई जल को बहुत टाइम तक अपने अंदर रखती है, कोई निकाल देती है, जैसे सैंडी सॉइल है वो जल को बहुत समय तक रोक नहीं पाती है। एक लोमी सॉइल होती है, एक क्लेई सॉइल होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। तो उनका जो एक जल को अपने अंदर संचय रखने की भी क्षमता अलग अलग होती है। तो उस जिस प्रकार की मिट्टी है उस प्रकार से हमें जल देना के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस टाइप की एक मिट्टी है जो एक हम कहते हैं लोमी सॉइल, कि वो जल को काफी समय तक अपने अंदर रोक कर रख सकती है, तो हमें जल इतना भी नहीं देना चाहिए कि जड़ें उसमें गल जाए। और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में हम वही होता है कि जिसमें जल ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता, उसमें हमें जल्दी देना पड़ता है। तो हमें ये मिट्टी की क्वालिटी देखकर जल देना पड़ता है। और ऋतु, जैसे ठंड होती है तो हम देखते हैं हमें कम जल देना होता है क्योंकि मॉइस्चर बहुत है। ऐसी जो अगर हम बारिश में देखें उसमें भी हमारा जल कम देते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत रहता है। लेकिन जब गर्मियां आती हैं, जब सूर्य बहुत एक तेज चमकता है, उस समय हम आप घर के भी पौधों को में देखेंगे तो कम से कम दिन में 2 बार हमें देना पड़ता है। तो खेत का सोचें तो क्या है, वो मौसम के अकॉर्डिंग किसान को काम करना पड़ता है जल में एक नमी बनाए, सॉरी मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए।
तो यहाँ इसलिए, और एक हम ये भी देखते हैं कि किसी-किसी जो हमारा जब एक ऐसा एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, हमारा ऐसा कुछ एक वेदर होता है कि जब हमारा एक जो पानी का इवोपरेशन बहुत जल्दी होता है, तो हमें जल देने की आवश्यकता जल्दी-जल्दी पड़ती है। तो ये सारा हमें इस बात का एक ध्यान देना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मतलब वही कि जल देना है तो जब हमारा मन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। हमें हर बात का ध्यान रखकर जल देना चाहिए। अब ये जो जल सिंचाई के जो स्रोत हैं, ये हमारे विभिन्न हैं, जैसे कुआँ है, जलकूप है, तालाब, झील है, नदियाँ हैं, बांध है, नहर है, ये हमारे विभिन्न स्रोत हैं जिनके द्वारा सिंचाई की प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ आप देखें सिंचाई के हमारे पारंपरिक ये तरीके हैं, जिसमें ये देखिए मोट है, जिसमें कुआँ होता है, कुएं से हम एक वही कुछ अपना घड़ा, कुछ बाल्टी वो कुएं से जल लेते हैं और फिर अपने हाथ से ही पानी जो हमारे पास जो एक मिट्टी होती है उसमें डाल देते हैं और जो जल होता है वो आगे बह बह के मिट्टी में मिलता चला जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मनुष्य, कोई किसान खड़े होके अपने हाथ से निकाल रहा है जल, ये एक चेन होती है। और ये हम बस एक उसको डोरी से एक ऐसे ड्रम को खींचते हैं, और वो ड्रम क्या होता है, ये एक देखिए ये एक साइकिल होती है, एक पहिया है ना, ये पहिए पे ड्रम होता है, और यहाँ जो क्या ये ड्रम नीचे जाता है, पानी उसमें ये जो यहाँ पे ये जो बेस देख रहे हैं ना, इसमें जल होता है, इसमें से वो भरता है, फिर लौटता है और जल गिरता चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारा ये चेन पंप है, जिसके द्वारा ये एक सिंचाई की क्रिया चलती है। तीसरा जो हम पारंपरिक में देख रहे हैं वो है ढेकली। और ढेकली में क्या होता है, ये जो हमारे मेन है, कुएं से जो हम पानी निकाल रहे हैं वो हम ऐसे पत्थर इसकी हेल्प से निकालते हैं। ये हमने एक उसको ये एक स्टेम कुछ एक पेड़ का तना लेकर कोई भी और चीज लेके हम बाल्टी को ऊपर उठाते हैं, और ये बाल्टी से दूसरी बाल्टी में जल डालकर और फिर हम खेतों को देते हैं। तो ये हो गई ढेकली। फिर हम आते हैं रहट पर। ये है रहट, जिसमें हमारा क्या है कि ये एक वही पानी का स्रोत है, और जैसा हमने ये इसमें देखा था ये चेन में, ऐसी ही एक व्हील होता है जिसमें हर थोड़ी थोड़ी दूर पे वो कहीं कंटेनर्स लगे होते हैं, और वो क्या होता है, वो जब जल के अंदर जाते हैं वो भर जाते हैं, और जब वो ऊपर आते हैं और फिर वो एक जब पहिए के सहारे से जब नीचे उलटते हैं तो जल उसमें से गिर जाता है। तो ये हमारा एक और प्रोसेस हमने देखा है रहट। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे विभिन्न प्रकार के पारंपरिक सोर्सेस हैं जिसके द्वारा हमारा एक सिंचाई की क्रिया, इरिगेशन की क्रिया चलती है। और जल को, और वैसे अगर हम देखें तो ऊपर उसको खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए हम डीजल, बायोगैस और विद्युत या सौर ऊर्जा का यूज करते हैं। तो ये आ गए हमारे थोड़े से मॉडर्न तरीके। तो यहाँ मैं फिर से बताना चाहती हूँ, ये पारंपरिक तरीके निम्न है, और ये हमारा थोड़ा सा मॉडर्न आ गए कि जब हम ये जो सारा काम है ये पंप की हेल्प से करते हैं, जो पंप के द्वारा हम सिंचाई करते हैं। और अब हम थोड़ा सा जो मॉडर्न और तरीके हैं उनको देखते हैं। तो एक है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर, फिर है हमारा ड्रिप तंत्र, ये एक और तंत्र आ गया। तो हम सबसे पहले मॉडर्न उसमें देखते हैं कि ये जो छिड़काव वाला है,
ये मैं आपको पिक्चर से समझाना चाहती हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए मॉडर्न में हमने देख लिया पंप का यूज होता है। पंप जो सौर ऊर्जा या बिजली, डीजल किसी से चलता है। तो ये जो पंप क्या होता है, यहाँ पर ये पंप अटैच होता है जो नीचे जो कुएं में पानी है उसको खींचने में सहायक होता है। अब हम देख रहे हैं स्प्रिंकलर, और ये स्प्रिंकलर, और इसको आप छिड़काव से समझ गए होंगे कैसे वो छिड़कता है। तो यहाँ ये एक मेन पाइप होता है। इस मेन पाइप से ये छोटे छोटे पाइप्स अटैच्ड होते हैं। देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे। और ये जो पाइप होते हैं इनकी जो ऊपर के जो नोजल होती है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसमें होते हैं छोटे छोटे छेद। तो जब हम पंप चलाते हैं तो यहाँ से पानी गया, और ये देख रहे हैं कि ये फिर ये जो आपके स्प्रिंकलर्स हैं इनमें जाता है। तो ये कॉमन पाइप है और इससे और इसकी ब्रांचेस निकली हैं। और ये जो है जब हम पानी एक पंप के हेल्प से छोड़ते हैं, तो ये सारा यहाँ से जो छोटे छोटे छेद हैं, तो उनसे वो एक स्प्रिंकल होता दिखा, वो एक नोजल के थ्रू हमें एक छिड़काव करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक टाइप से जैसे हम हाथ से यूं छींटे देते हैं ना, छिड़काव करते हैं, इस प्रकार खेतों को एक छिड़काव या स्प्रिंकलर की हेल्प से जल दिया जाता है या सिंचाई की जाती है। और ये जो अ, और ये जो छिड़काव है, ये देखिए ये ऐसा लगता है जैसे वर्षा हो रही है। और ये जो छिड़काव की जो एक क्रिया पद्धति है, ये बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो बालू से जो मिट्टी होती है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, वो बालू मिट्टी पानी को बहुत टाइम तक अपने अंदर रोक नहीं पाती है। तो समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी जाए, और वो पानी नीचे वेस्ट नहीं होता है। वो जितना पौधों को लेना होता है उतना ले लेते हैं, वो फिर थोड़े टाइम बाद कर देते हैं। तो इस टाइप से बालू में मिट्टी में जब हम ये छिड़काव तंत्र का यूज करते हैं तो हमारा जो एक जल का वेस्टेज कम होता है। दूसरा हम देखते हैं इरिगेशन का ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, देखिए ये ऐसे ही पंप लगा है, लेकिन इसमें हमने क्या, जैसे इसमें देखा था ना, ये स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे ऊपर। यहाँ पे ये ऊपर नहीं लगे होते, ये बस यहाँ ये जो नीचे पाइप है इसमें हो छोटे छोटी जगह स्पेस होता है जिससे पानी निकलता रहता है। और ये क्या है, ये बूंद बूंद करके हमें वो जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये जो बूंद बूंद करके जाता है, ये सीधे जो होता है रूट्स में जाता है। तो इस विधि से जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान के रूप में होता है। और ये अगर हम देखें तो ये जो फलदार पौधे हैं, बगीचे हैं, वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। और इसमें ड्रिप ड्रॉप्स के रूप में जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप हमने जैसे यहाँ ऊपर ये देखा ना, ये जैसे बारिश के रूप में हमने देखा स्प्रिंकलर का, ये जैसे बूंदे गिर रही हैं। तो ये हल्का हल्का जाता है। तो ये सारे जो तंत्र हैं ये हमारा पानी की वेस्टेज को बचाते हैं। और जितना पानी हम दे रहे हैं वो पूरा पूरा प्लांट्स के द्वारा उनका अवशोषण होता है। तो बच्चों, अगर आपसे सिंचाई के बारे में पूछा जाए तो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। ये मैंने अंडरलाइन भी करा है, ये याद करना बहुत जरूरी है, तो इसको याद रखिएगा। सिंचाई के तरीके में हमने देखे दो प्रकार के हैं, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक में हमने मोट, चेन पंप, डेकली, रहट इनके बारे में देखा था। आधुनिक छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आधुनिक तंत्र कौन से हैं सिंचाई के। तो ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट की हेल्प से समझाया। तो आज हम लोगों ने देखा कैसे हमारी खेतों में सिंचाई की प्रक्रिया चलती है, और कितना अच्छा लगा ये देखने में कैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम काम करता है। और कभी अगर आपको किसी पार्क में जाएं तो जरूर देखिएगा, पार्क में हम इन
इन दोनों में से एक तंत्र हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर आपको कहीं देखा है आपने, वो भी मुझे बताएँ और आप कहीं आप सोच रहे हैं, वहाँ जाकर देखेंगे, तो जब आप होकर देखकर आ जाएँ, तो उसकी फ़ोटो भी आप हमें भेजें। तो अच्छा लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, उनको जब आप बाहर निकल रहे हैं, तो उसके बारे में सोच रहे हैं और अपनी जो लर्निंग है, उसको एक रिलेशन बना रहे हैं। तो अगले सेशन में अभी ये चैप्टर में और भी हमें देखने हैं आगे के प्रोसेस वो समझेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।